क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। माघी पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान, अर्पित किया सूर्य को 3 जल का अर्घ्य। भागलपुर व भागलपुर के आसपास अजगैबीनाथ, बटेश्वर स्थान के अलावा कई क्षेत्रों में आज माघी पूर्णिमा को लेकर गंगा में स्नान करने आए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भागलपुर के पुल घाट, सीढ़ी घाट, मुसहरी घाट, सखीचंद घाट, बूढ़ानाथ घाट के अलावा सुल्तानगंज में भी गंगा में स्नान करने वालों की भीड़ लगी रही। साथ ही अजगैबीनाथ मंदिरों में भी लोग पूजा अर्चना करते दिखे। आज माघ महीने की पूर्णिमा स्नानदान के लिहाज से काफी विशेष और महत्वपूर्ण मानी गई है। माघी पूर्णिमा में गंगा में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी काफी चौकस दिखी। SDRF की टीम को भी नदी में गश्ती करते देखा गया। मान्यता है कि सूर्य को जल में तिल मिलाकर जलांजलि देने से सभी मानवीय मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये भी मान्यता है कि तांबे के पात्र में तिल, रोली, हल्दी, लाल फूल जल से सूर्य को अर्घ्य देने से नेत्र संबंधी रोग भी दूर हो जाते हैं। हम लोग भागलपुर बुंदी चेक से आए हैं और हम माघी पूर्णिमा हम लोग का बहुत बड़ा पर्व होता है। एक तरह से हम लोग हर साल गंगा जी नहाते हैं और यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं है। यहाँ जैसे उतरते हैं तो पूरा स्लिप कर रहा है, सब आदमी गिर रहा है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो नहीं गिरा होगा। चढ़ने उतरने में पूरा परेशानी, पूरा दलदल है। जरा सा भी घाट का सफाई नहीं हुआ है। लग रहा है कि स्मार्ट सिटी का स्मार्ट सिटी तो है ही नहीं। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो है ना, हो ही नहीं रहा है। मेरा नाम खुशबू कुमारी है। यहाँ फिसलन घाट है, क्या है परेशानियाँ हो रही है? हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग भागलपुर अंग प्रदेश में हैं और गंगा नदी के किनारे हैं। आज इस पावन अवसर पे हम लोगों को गंगा स्नान का अवसर मिला, तो फिसलन तो है, व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत सारी माताएं बहनें आ रही हैं और फिसल के गिर रही हैं। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घाट का व्यवस्था नहीं, वैसी व्यवस्था नहीं है जैसी होनी चाहिए। कहाँ से आना? मैं नाथनगर से आई हूँ। क्रांति के बाद आने वाला पूर्णमासी जो होता है वो भगवान शंकर का एक दिव्य प्रभा का रूप उसमें निखरता है, जो मानव मात्र के लिए बोल रहे हैं। आज माघी पूर्णिमा है और उत्तरवाहिनी गंगा है और गंगा में आज माघी पूर्णिमा, जो साल भर में आदमी गंगा स्नान करता है, उसका फल जो है आज माघी पूर्णिमा एक दिन स्नान करने में फल प्राप्ति होता है। इसलिए माघी पूर्णिमा का महत्व बहुत ज़्यादा माना गया है। इसलिए लोग भीड़ भाड़ होती है और उत्तरवाहिनी गंगा है और इसमें स्नान करने से बहुत ज़्यादा ही फल प्राप्ति होती है। धन्यवाद। और सर, ये शुभ लग्न का जो बात है, महाशिवरात्रि है, इसका क्या? शुभ लग्न है, शुभ लग्न का भी कहा जाता है और महाशिवरात्रि है। एक महाशिवरात्रि तो अभी आने वाली है, 1 मार्च की महाशिवरात्रि है और धूमधाम से मनाया जाता है। वो तो हमारे यहाँ आदि अनादि से चला आ रहा है और परंपरा सभी जगह शिव मंदिर है, लोग करते हैं। लेकिन मेरे यहाँ तो बड़े धूमधाम से तो झांकियाँ वगैरह सब निकलती है, बारात निकलता है। तो पहले से परंपरा चला आया, आज भी चल रहा है, चलता रहेगा। इसको कौन मिटा सकता? पहले से चल रहा, चलता ही रहेगा। यही परंपराओं को लेकर जो है, परंपराओं आदि अनंत से चला आ रहा। कोई आज से थोड़ी है, दुनिया का उत्सव मनाया जाता है, ब्याह थोड़ी होता। अभी ब्याह का नाम जैसे उत्सव बढ़ रहे। समाज सुधार अभियान कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री 22 फरवरी को करेंगे सैंडिस कंपाउंड मैदान में जनसभा को संबोधित। मुख्यमंत्री के भागलपुर आगमन को लेकर तैयारियां हुई प्रारंभ।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू प्रतिबंधों को खत्म करने के बाद बिहार सरकार द्वारा समाज सुधार अभियान कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर जिले में भी आकर जनसभाओं के माध्यम से समाज सुधार का आह्वान करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 फरवरी को स्थानीय हवाई अड्डे मैदान में अपना संबोधन रखेंगे। मुख्यमंत्री की जनसभाओं में जिले के जीविका समूह की महिलाएं खासतौर पर आमंत्रित रहेंगी। जनसभाओं में राज्य में पूर्ण शराबबंदी अभियान, दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह मुक्ति अभियान से संबंधित राज्य सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों पर मुख्यमंत्री विचार रखेंगे। कार्यक्रम की तैयारी स्थानीय हवाई अड्डे मैदान में प्रारंभ कर दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग और भागलपुर जिले के प्रभारी सचिव और पुलिस महानिदेशक शिरकत करेंगे। जून से सुसज्जित सैंडिस कंपाउंड का आनंद ले सकेंगे शहरवासी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे कार्यों का जायजा लेने पहुंचे प्रधान सचिव आनंद किशोर। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में चल रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करने नगर आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर अधिकारियों के साथ सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंचे। प्रधान सचिव भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, स्मार्ट सिटी परियोजना के सीओ सुमन कुमार, नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव, एसडीएम धनंजय कुमार सहित परियोजना से जुड़े अधिकारियों के साथ सबसे पहले सैंडिस कंपाउंड मैदान में बन रहे खेल मैदान को देखने पहुंचे, जहां प्रधान सचिव ने स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े अधिकारियों और जिलाधिकारी से स्टेशन क्लब, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, नेहरू स्मारक और बच्चों के लिए बनने वाले स्विमिंग पूल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य की धीमी प्रगति को देखकर प्रधान सचिव के तेवर तल्ख दिखे और उन्होंने परियोजना से जुड़े अधिकारियों और सिंगल एंटरप्राइजेस के कर्मियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान प्रधान सचिव ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों से कार्य समाप्त करने की लिखित जानकारी देने के लिए कहा और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय पर कार्य पूरा नहीं हुआ तो कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस दौरान प्रधान सचिव आनंद किशोर ने बताया कि भागलपुर शहर के हृदय स्थल सैंडिस कंपाउंड मैदान में स्मार्ट सिटी परियोजना से चल रहे कार्यों को तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया और जून महीने से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस स्विमिंग पूल का लेआउट आपको इसमें 25 मीटर का है और ये 50 मीटर में बनाया इधर डबॉट है, टॉयलेट ब्लॉक है, पंप रूम वगैरह है, सब सिटिंग अरेंजमेंट क्लियर हो गया है, जगह वगैरह भी बैठने सारे पूरा सा डायमेंशन इन्होंने नेशनल स्टैंडर्ड वाला जो है कितना 50 मीटर वाला की 50 मीटर की जा रही परियोजनाओं की समीक्षा आईडी नीचे आज की गई है और उसी क्रम में भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के बारे में भी स्थल निरीक्षण किया गया है और कुछ और भी योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में जो भी योजनाओं के क्रियान्वयन क्रम में जहां जहां विलंब की शिकायत प्राप्त हो रही थी या कठिनाई की सूचना प्राप्त हो रही थी, उसके संबंध में समीक्षा की गई और जो कंपोनेंट्स इसमें बनाए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक जिला पदाधिकारी। मैट्रिक परीक्षा 2022 को कदाचार मुक्त व शांति ढंग से कराने को लेकर तैयारी पूरे बिहार में माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2022 जो 17 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगी। मैट्रिक परीक्षा में अनुमंडल सदर अंतर्गत कुल 41 केंद्र, अनुमंडल कहलगांव अंतर्गत कुल 7 केंद्र व अनुमंडल नवगछिया अंतर्गत 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 57 केंद्र बने हैं। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा 4 आदर्श परीक्षा केंद्र भी बनाए गए, जिसमें जिला स्कूल और क्राइस्टचर्च स्कूल भी है। सभी विद्यालयों में परीक्षार्थियों के लिए सीट नंबर, रोल नंबर चिन्हित कर दिया गया है। बताते चलें कि भागलपुर के अंतर्गत जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वहां की पूरी तैयारी कर ली गई है। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त होगी। सारा सीटिंग अरेंजमेंट हमारा हो चुका है, सब सीट और टोटल कॉपी सब लग चुकी है। एग्जामिनेशन कल के लिए साफ सफाई हमारा आदर्श सेंटर है, उसकी व्यवस्था चल रही है। कल का इंतजार है। परिचय सर? क्या सर? परिचय मैं साकेत बिहारी, परीक्षा प्रभारी, जिला स्कूल। थैंक यू सर। तैयारी की गई जी, कल से हमारे यहाँ मैट्रिक का परीक्षा है और हमारे विद्यालय को आदर्श केंद्र बनाया गया है और इसके लिए जितना
प्रयास हो सक रहा है। हम लोग अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, बच्चों को अच्छा लगे। और फूल पत्ती से और ये सब देख रहे दरी है, ये सब है, अभी बैलून सब लगाना बाकी है, ये सब हो रहा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जितने कर्मी हैं उन पर मैं विशेष ध्यान दे रही हूँ कि उनके द्वारा किसी प्रकार का ना उनको तकलीफ हो और ना हमारी संस्था को कोई तकलीफ हो। परीक्षा का संचालन हर प्रकार की तरह से अच्छी तरह हो। और यह मेरा बोर्ड का परीक्षा, ये मेरा अंतिम परीक्षा है। इसके बाद मैं रिटायर करूँगी। परिचय दीजिए मैडम, परिचय। मेरा नाम मधु मंडल है। मैं यहाँ क्राइस्ट चर्च गर्ल्स हाई स्कूल में प्रभारी प्राचार्य। थैंक यू। भागलपुर के लड़के का गजब कारनामा, वेस्ट पेपर से बनाते हैं बेहतरीन कलाकृति, विदेशों से मिल रहे ऑर्डर। भागलपुर के नाथनगर निवासी अलका झा के यहाँ बचपन से रह रहे मनीष नित नए नए कारनामे कर सबको चौंका रहे हैं। दरअसल मनीष ने वेस्ट पड़े कागज व पेपर से तरह तरह की कलाकृति बना रहे हैं। स्वर्ण मंदिर, जामा मस्जिद, स्थानीय मंदिर, तरह तरह के कैक्टस को पेपर को गलाकर हूबहू बना डाला है। उनकी कलाकृति के लिए यूएसए से अब तक 5 ऑर्डर मिल चुके हैं। मनीष बताते हैं कि बचपन से उनके अंदर कुछ अलग करने की चाहत थी। सर से पिता का साया उठ गया तो अलका झा और चिंतन झा ने उसे पाला। यहाँ उसे माहौल भी मिला जिससे वो वेस्ट पेपर से तरह तरह की कलाकृतियों व घर में शोभा की वस्तुओं को बना रहे हैं। मनीष ने बताया कि 15 साल से वो कलाकृतियों को बना रहे हैं। बचपन में पेपर से पत्ते बनाते थे तो लोगों ने भी सराहा। उसके बाद अलग अलग कलाकृति बनाते गए। अब पेपर से कुछ भी बना सकते हैं। मनीष जब 4 वर्ष के थे तो पिता का निधन हो गया। माँ भी मानसिक रूप से बीमार रहने लगी। इसके बाद नाथनगर में चिंतन झा ने मनीष को अपने घर में रखा। चिंतन झा की पत्नी अलका झा भी इससे बहुत खुश थी। अलका झा ने बताया कि बचपन से ही ये कागज से तरह तरह की कलाकृतियों को उकेरते थे और अब वो अनवरत मेहनत कर कई कलाकृतियों को पेपर को गलाकर बनाया। उन्होंने कहा कि महज 4 साल की उम्र का था तो मनीष के पिता की मृत्यु हो गई थी। सास ने उसे यहाँ रखा, तब से यहीं है और हर रोज कुछ न कुछ वो नया कर रहा है। कभी होता है कि सिक्की के कांटी से कुछ बनाते थे तो मतलब तो ये कब से ये कर रहे हैं? 15 साल से कर रहे हैं। मन में कैसे आया? बचपन में शौक था घिरनी उन्नी बनाने का। तो जब छोटे थे तो मेरे पापा ख़त्म हो गए तो हम दद्दू ने हमें रखा बचपन से। तो आर्टिस्ट लोग के बीच में रहे। तो रहने के बाद थोड़ा सा होता है, किसी के में पेंटिंग आर्टिस्ट था, कोई गुलाब बनाते थे। तो मेरे में कुछ अलग करने का शौक़ चढ़ा। तो ये लोगों को देख के थोड़ा सा लगा ना कि कुछ करना चाहिए मुझे भी। तो पेपर से बनाते थे कुछ जैसे कि घिरनी बनाए, बॉन्साई बनाए। तो जैसे ये छोटे छोटे बनाते थे, मतलब ये पत्ते। तो बनाने से थोड़ा शौक़ चढ़ा कि कुछ और चीज़ बनाना चाहिए। लोग बोले बहुत अच्छा बनाया, तो इससे थोड़ा सा और मोटिवेट हुए। उससे हुआ तो हम पेड़ बनाना स्टार्ट किए। धीरे धीरे पेड़ बनाना स्टार्ट किए तो गुलाब बनाए। तो ऐसे करते करते आज क्या है कि आप हमको कोई भी चीज़ बोलिए पेपर का बनाने, तो हम सारा चीज़ बना देंगे पेपर से। अब कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो हम पेपर से नहीं बना सकते। अब तक क्या क्या बनाया बड़ा साइज में? बिहार में सुशासन की सरकार में रंगदारी राज शुरू। जहां एक तरफ बिहार में सुशासन की सरकार का नारा लगाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ 50,000 रुपए की रंगदारी देने की बात सामने आ रही है। ताजा मामला भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र मोहदीपुर का है, जहां बलराम श्री कृष्ण बस जो कई वर्षों से भागलपुर अमरपुर मार्ग में चलकर खेसर तक पैसेंजर सेवा देती है, कल शाम मोहदीपुर मोड़ के पास मोहदीपुर निवासी राजेश सिंह, मुकेश सिंह दोनों भाइयों के साथ साथ कई अन्य लोगों ने मिलकर बस को रोका और ड्राइवर एवं कंडक्टर को बस से उतारकर बेरहमी के साथ उनकी पिटाई कर दी और बस को भी लाठी डंडे से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साथ ही कंडक्टर के पास से 4800 रुपए छीन लिए और धमकी देते हुए कहा कि मालिक को बोल देना, अगर इस रोड में गाड़ी चलानी है तो 50,000 रुपए महीना देना होगा, नहीं तो अंजाम पूरा भुगतना पड़ेगा। वहीं बस मालिक ने जगदीशपुर थाने में केस दर्ज करने का आवेदन देकर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अपनी जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। कल 14 फरवरी 2022 को 8 बजे रात्रि में मोदीपुर मोड़ में राजेश सिंह, मुकेश सिंह दोनों भाई, पूरे परिवार, भाई भतीजा लगभग 20 आदमी के साथ खड़ा था और मेरी गाड़ी को रोक करके लूटपाट किया। स्टाफ के साथ बेरहमी से मारपीट भी किया और पैसा भी छीन लिया।
गाड़ी का शीशा फोड़ दिया आगे का, और स्टाफ को धमकी दिया कि मालिक को कहना कि अब जो है मंथली हम यहाँ रंगदारी टैक्स लेते हैं, 50,000 रुपये महीना देगा, नहीं तो गाड़ी नहीं चलने देगा, और नहीं पहुँचाएगा मालिक पैसा महीना में तो मालिक को भी गोली मारेगा। टिकानी रेलवे स्टेशन के समीप भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने चलाया सदस्यता अभियान। जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत टिकानी रेलवे स्टेशन के समीप भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के सदस्य बनाने के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भागलपुर के सांसद अजय मंडल के द्वारा दीप जलाकर फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, साइनो पंचायत के मुखिया भैरव यादव, गोराजी प्रखंड के पंचायत के मुखिया गोपाल यादव एवं प्रमुख उप प्रमुख प्रखंड के सभी लोग, सरपंच संघ के अध्यक्ष प्रखंड जगदीशपुर के बिहारी यादव, कई अन्य नेतागण शामिल थे। संघ के मुख्य अतिथि मनोरंजन में बताया कि हम लोग सभी मजदूर संघ का एक समान एक साथ लेकर के चलेंगे और हर समय साथ रहेंगे। सभी लोग संयुक्त रूप से सदस्य को सम्मानित किए। सोनू यादव, अमित कुमार यादव, संजय कुमार एवं कई अन्य सदस्यों को शामिल किया। इंजीनियर के घर लाखों के जेवरात की चोरी, लॉकर तोड़कर सारा सामान चोरी किया। घर के चारदीवारी फांदकर घर में घुसे चोर, ताला तोड़कर 20 भर सोने के जेवरात, 50 चांदी के सिक्के, महंगे कपड़े पर किया हाथ साफ। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द स्थित ब्राह्मण टोला में इंजीनियर दीपक मिश्रा के नए घर में लाखों के जेवरात की चोरी की घटना सोमवार देर रात होने का मामला सामने आया। चारदीवारी फांदकर अज्ञात चोर घर के अंदर घुसे। घर सुनसान पाकर बड़े आराम से एक एक लॉकर, गोदरेज, दीवान, पलंग, बक्से तक का लॉकर तोड़कर करीब 20 भर के सोने के जेवरात, 50 चांदी के सिक्के, महंगे कपड़े, रुपए आदि पर अपना हाथ साफ कर लिया। घटना को लेकर इंजीनियर के पिता अभय मिश्रा ने बताया कि रात 12:30 बजे तक वे अपने घर पर मौजूद थे। पत्नी की तबीयत रात में अचानक बिगड़ गई, जिसकी देखभाल के लिए अपने दूसरे पुराने वाले घर पर चले गए। सुबह जब नए घर पर पूजा पाठ करने आए तो देखा कि घर का मुख्य दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर दरवाजे का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने घर का सारा सामान चोरी कर लिया है। घटना का मूल्यांकन किया है। करीब 10 लाख का नुकसान चोरों ने घर में कर दिया। मामले पर मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष संतोष शर्मा ने बताया कि घटना की लिखित शिकायत मिली। घटना की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जल्द अज्ञात चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। माघी पूर्णिमा के अवसर पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। नवगछिया के गोपालपुर, इस्माइलपुर एवं रंगरा चौक प्रखंड क्षेत्र के गंगा किनारे कई जिले के लोगों के द्वारा माघी पूर्णिमा के मौके पर आस्था की डुबकी लगाई। पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया सहित कई जिलों के लोगों ने अलग अलग गंगा घाटों पर गंगा स्नान कर पुण्य के भागी बने। इस मौके पर प्रशासन के द्वारा भी पूरी तैयारी की गई थी। गोपालपुर के तिनटंगा जहाज घाट पर 24 घंटा रामधुन संकीर्तन का आयोजन के साथ मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर घुड़सवार दल एवं स्थानीय पुलिस, गोताखोर, मजिस्ट्रेट मौजूद थे। सबसे अधिक श्रद्धालुओं का भीड़ रंगरा चौक प्रखंड के बटेश्वर स्थान के उत्तरवाहिनी गंगा के किनारे लगी थी। इस मौके पर सड़कों पर कई जगह जाम भी लगा। स्थानीय लोगों के सहयोग से जाम हटा दिया गया। कई जगह पर यातायात व्यवस्था में पुलिस पदाधिकारी भी तैनात थे। नवगछिया में 9 परीक्षा केंद्रों पर 6,400 परीक्षार्थी देंगे मैट्रिक की परीक्षा। नवगछिया अनुमंडल मुख्यालय में गुरुवार से मैट्रिक की परीक्षा प्रारंभ होनी है। इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कदाचार मुक्त परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई। अनुमंडल मुख्यालय में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें कुल 6,400 छात्र छात्राएं परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए 450 वीक्षक लगाए गए हैं। नोडल पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीके झा ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भी विभिन्न परीक्षा केंद्रों का जायजा लेकर परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए। वहीं यहां पर 5,500 लड़कियां परीक्षार्थी हैं जो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगी। वहीं 900 छात्र 2 केंद्रों पर छात्र परीक्षा देंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त करने के लिए 18 स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट, जिसमें महिला पुरुष दंडाधिकारी को नियुक्त किया गया है। वहीं 3 केंद्र पर एक गश्ती दंडाधिकारी नियुक्त किया गया। एक सुपर जोनल अधिकारी को नियुक्त किया गया। मालूम हो कि नवगछिया अनुमंडल मुख्यालय में लालजी उत्क्रमित उच्च विद्यालय
इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय, रुंगटा बालिका इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय, बनारसी लाल सर्राफ महाविद्यालय, जीबी कॉलेज, मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय, बाल भारती विद्यालय, सावित्री पब्लिक स्कूल एवं प्रेसिडेंसी स्कूल को इस परीक्षा के लिए केंद्र बनाया गया है। मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय एवं जीबी कॉलेज को लड़कों के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया। शेष सभी केंद्रों पर छात्राएं परीक्षा देंगी। उज्ज्वला योजना में महिला से किया ठगी, थाने में आवेदन देकर लगाई गुहार, मामला नवगछिया के तेतरी का। उज्ज्वला योजना में महिला से ठगी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में नवगछिया थाने के तेतरी निवासी कैलाश मंडल की पत्नी ललिता देवी ने नवगछिया थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है, जिसमें गांव के ही ओरोमा कंप्यूटर संचालक सौरभ कुमार को आरोपित बनाया गया है। बताया गया कि सौरभ कुमार ने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिलवाने की बात कहकर 1500 रुपए ले लिया है। गैस कार्ड अभी तक नहीं दिया गया है। गैस कार्ड मांगने पर 4000 रुपए की मांग करता है। वहीं रुपए को लेकर बार बार फोन भी करता है। कार्ड मांगने उसके पास जाती हूं तो वो मेरे साथ गाली गलौज एवं मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। वह कहता है कि 4000 रुपए देने के बाद ही गैस कार्ड मिलेगा। वहीं मामले को लेकर नवगछिया पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हाँ, क्या शिकायत है आपका? शिकायत है कि सोनूर मंडल चलिए ना, पहले गैस सिलेंडर हमारा मिले मदद करेगा, तो गैस सिलेंडर करी मदद करी तो सोनू मदद कर लके दिलाइयो दल के गैस सिलेंडर, तो दल के गैस सिलेंडर फिर मैं 4000 टका मांग करे सिलेंडर के कागज में कह। ये तो मोदी जी के योजना में फ्री में गैस मिलता है, तो आपको पैसा क्यों मांगा जा रहा है? मोल हम दिले नहीं। और आपको कह रहा है कि नगद दिलवाए हैं? हाँ, नगद दिलवाए। अच्छा, तो आपका कार्ड उड कहाँ है? सोनू के जमीन से। तो गैस आपको दिलवाने के बाद वो कार्ड रख लिया है? हाँ, अब तक कितना पैसा आपसे ठगी कर चुका है? 1500। और इसके बाद और कितना पैसा का मांग कर रहा है? 3500 और मांग रहा है। तब कार्ड देते हैं। 3500 लेने के बाद कार्ड देगा। तो ये आपको पता नहीं था कि मोदी जी फ्री में गैस दे रहे हैं? ना, कल के मोल हम दिले नहीं सिलेंडर 5000 लागे, जब 5000 में 1000 छूट दे, 4000 हमरा देते तब हम काट। ओ, ठीक है, जाइए। आप थाना में आवेदन दे चुके हैं? हाँ, तो क्या बोला गया थाना से आपको? थाना से कहे कि मोदी ने फ्री देता है, तो उसे पैसा कैसे लेते हैं? पैसा सोनू वापस करते हैं। और इसका जांच किया जाए। ठीक। रंगरा प्रखंड के बटेश्वर में माघी पूर्णिमा को लेकर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। माघी पूर्णिमा को लेकर रंगरा प्रखंड के बटेश्वर स्थान में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जानकारी देते हुए मेला कमेटी के चुन्नी आमीन ने बताया कि 3 दिनों तक बटेश्वर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। दूर दूर से लोग यहां गंगा स्नान करने आते हैं। मौके पर दोनों पंचायत के मुखिया व पूर्व मुखिया के अलावे भुवनेश्वर दास, रंजीत पासवान, बिशन देव, योगेंद्र मंडल, वीरेंद्र दास, भूखंड मंडल, सोनेलाल मंडल, भागवत मंडल, जयप्रकाश मंडल, विनोद मंडल, मदन मंडल, गणपत मंडल, व्यास जी, देव नारायण चौधरी, नारायण मंडल, संजय मंडल, छंगूरी मंडल सहित कई अन्य देखभाल के लिए मौके पर मौजूद थे। गंगा स्नान करने जा रही महिला सड़क दुर्घटना में हुई घायल। गंगा स्नान करने जा रही महिला सड़क दुर्घटना में घायल हो गई। घायल महिला नवगछिया थाने के तेतरी निवासी चंदन राज की पत्नी सोनी देवी, गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया मकनपुर निवासी रामकिशोर चौधरी की पत्नी शकुंतला देवी एवं दशरथ चौधरी के पुत्र रामकिशोर चौधरी घायल हो गए। सभी घायल को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। शकुंतला देवी की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। सभी लोग टोटो से गंगा स्नान करने जा रहे थे। बड़ी मकनपुर के पास और संतुलित होकर टोटो पलट गई, जिससे तीनों घायल हो गए। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। गोपालपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मकनपुर चौक से अपहृत युवती नंदनी कुमारी को बरामद कर लिया है। इस मामले में आरोपित रतनगंज निवासी लालू कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं नशे की हालत में पकड़ा टोला आजमाबाद से कुर्शाला थाना क्षेत्र के सिरमारी निवासी घूटर मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा जाएगा।
नारायणपुर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर सहित कई स्थानों पर संत रैदास की जयंती मनाई गई। जयंती के अवसर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर में शिक्षा प्रेमी शोषण यादव सहित विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने संत रविदास की जयंती पर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत चक्रामी गांव में घर में घुसकर पड़ोसी ने मारपीट किया और महिला पुरुष को जख्मी कर दिया। घटना के बारे में जयप्रकाश दास ने रोहित दास, गोपाल दास, महेश दास, कमा दास, श्यामा देवी, अंजनी कुमारी पर मारपीट, गाली गलौज, जान मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाया है।